हेलो प्यारे बच्चों, नाउ विल बी स्टडी क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सेट एनसीईआरटी मैथ्स इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के बारे में हम कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमने दे दिया है कि सेट क्या होते हैं, कैसे हम सेट को डिफाइन कहते हैं कि सेट का डिफिनेशन क्या होता है। सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। तो नाउ विल बी स्टडी ऑन एक्सरसाइज 1.2। 1.2 एक्सरसाइज 1.2 में विल बी स्टडी ऑन दिस पॉइंट इम्पटी सेट एंड इम्पटी सेट के बारे में पढ़ने हैं हमको। फिर हमारा फाइनाइट सेट के बारे में पढ़ने हैं, फिर इनफाइनाइट, फिर इक्वल सेट, फिर हमारा इक्विवेलेंट सेट और फिर हमारा सिंगलटन सेट। एक्सरसाइज 1.2 में इन सारे पॉइंटों को हमको कवर करने हैं बच्चे कि इम्पटी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, हमारा इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है हमारा, एंड सिंगलटन सेट क्या होता है। तो इन सारे पॉइंटों को हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे कि होता क्या है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इम्पटी सेट की बात करते हैं। तो चलिए इम्पटी सेट के बारे में पढ़ते हैं कि होता क्या हमारा इम्पटी सेट। ठीक है ना, चलिए इम्पटी सेट देखते हैं क्या होता है हमारा। चलिए बच्चे, हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है इम्पटी सेट। तो इम्पटी सेट क्या होता है कि हम इम्पटी सेट क्या होता है। आप कहेंगे सर किसी सेट में अगर हमारा कोई एलिमेंट ना हो उसे हम इम्पटी कहते हैं, यानी जो खाली हो उसे हम क्या बोलेंगे, इम्पटी कहेंगे। तो बच्चे हम कैसे जानेंगे कि ये हमारा इम्पटी सेट है। आखिर जब इम्पटी वो चीज मान लीजिए खाली है तो क्यों इसे हम इम्पटी सेट बोल रहे हैं। इसमें क्या ऐसा सेंस या क्या ऐसा प्रॉब्लम है, क्या कौन सा ऐसा सिचुएशन होगा जिसे हम इम्पटी सेट कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, इम्पटी सेट कहेंगे। और इम्पटी सेट का एनोदर एक और नाम है जिसे हम नल सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, नल सेट। और फिर इसे हम क्या कहते हैं, एक और एनोदर नाम है वॉइड सेट, अवॉइड सेट। इसे या तो इम्पटी सेट बोल सकते हैं या नल सेट बोल सकते हैं या अवॉइड सेट बोल सकते हैं। चलिए बच्चे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक एग्जांपल हम ले, सेट ए इजकल टू एक्स, एक्स सच डेट, एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, एक्स इज अ स्टूडेंट, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। मैंने लिखा कि एक्स सच डेट, एक्स की क्या प्रॉपर्टी है, एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th परजेंटली studying in a school, देखिए अच्छे, हमने एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल क्या लिया कि कोई हमारा सेट ए है। सेट ए की प्रॉपर्टी क्या है कि कह रहा है कि एक्स सच डेट इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th परजेंटली स्टडीइंग इन ए स्कूल। अगर हम इस सेट के बारे में जानना है तो आप स्कूल जाएंगे, क्लास 10th में जाएंगे और उसमें हम सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो आप कहेंगे सर ये तो हमारा इम्पटी सेट है ही नहीं, क्योंकि आप जब स्कूल जाएंगे क्लास 10th में बच्चे तो परजेंट ही होंगे, कुछ बच्चे परजेंट ही होंगे। तो क्या कर रहे, स्टडी कर रहे होंगे। तो क्या वो बच्चे क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम इम्पटी सेट नहीं कहेंगे, उसे इम्पटी सेट नहीं कहेंगे। बट बच्चे हम एक एनोदर एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बी सेट है। अगर मैं इसको बोलूं कि एक्स सच डेट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई टू। अब देखिए जरा बी को जरा ध्यान से देखिए। मैंने लिखा एक्स सच डेट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई 2। और ये आप जानते हैं कि हमारा ऑड नंबर क्या होता है, हमारा when cannot be divisible by 2 is called a odd number। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्पटी सेट हो जाएगा बच्चे, क्योंकि ऑड नंबर तो हमारा 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं ना। 2 से हमारा क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, इम्पटी सेट। यही क्या हो जाएगा हमारा इम्पटी सेट। इट इज द नॉट इम्पटी सेट, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइनाइट है।
क्या हमको फाइनाइट है, मालूम है। आप स्कूल जाएंगे, आप चेक भी कर सकते हैं बच्चे क्या कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। बट इसमें आप देखिए ना ध्यान से, अब मैं इसी के अकॉर्डिंग एक और एग्जांपल ले लूं। अब मैं बोलूं कि x सच दैट इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th and 11th both presently studying in a school। अब ये आप कैसे कह सकते हैं कि क्लास 10th और क्लास 11th के बच्चे स्कूल में स्टडी ही कर रहे होंगे। आप स्कूल में जब जाएंगे तब न चेक करेंगे। हो सकते हैं क्लास 10th के बच्चे क्या हो, गेम खेल रहे हो, स्टडी ना कर रहे हो। केवल क्लास 11th के बच्चे क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा इम्पटी सेट हो जाएगा। इम्पटी सेट मीन्स क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें आइडेंटिफाई नहीं हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इम्पटी सेट कहेंगे। तो देखिए बच्चे, इम्पटी सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं। देखिए चलिए इम्पटी सेट के डिनोशन के बारे में जानते हैं कि कैसे हम इसे डिनोट करते हैं। तो देखिए इसका पहले डिफिनीशन जान लीजिए कि डिफिनीशन क्या होता है। चलिए डिफिनीशन देखिए क्या होता है। देखिए बच्चे, इम्पटी सेट का डिफिनीशन क्या है। इम्पटी सेट का डिफिनीशन क्या है बच्चे, मैंने डिफिनीशन लिखा है कि अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। किसी भी सेट में हमारे एलिमेंट क्या हो, कंटेन ना हो, उसमें हो ही ना, इज कॉल्ड अ इम्पटी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। ये तीनों का नाम एक ही है, तीनों क्या है, हमारे सिनोनिम्स है। ठीक है, तो इम्पटी सेट क्या होता है, कोई भी सेट होना उसमें एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एलिमेंट उसमें होगा ही नहीं। यानी देखिए अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल में लूं कि सेट ए, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बच्चे, एक्स, यहां पे मैंने लिखा एक्स और यहां पे सच दैट 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2 और यहां पे मैं लिख दूं, इसकी प्रॉपर्टी लिख दूं, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो देखिए जरा क्या हो, हमारा 1 से ग्रेटर हो और क्या हमारा 2 से क्या हो, छोटा हो, वो नेचुरल नंबर क्या होंगे। तो ये बच्चे इसमें तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं। नेचुरल नंबर क्या होगा, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, हमारा इम्पटी सेट हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं सर 1 और 2 के बीच में होंगे, 1.1, 1.2, 1.3। तो बच्चे जब 1.1 कहते तो ये हमारा डेसिमल नंबर है, इट इज द नॉट नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, सेट ए। तब आप यहां पे लिख सकते हैं कि सेट ए इज अ इम्पटी सेट। क्या हो जाएगा, हमारा इम्पटी सेट हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा हमारा इम्पटी सेट। और देखिए बच्चे, इम्पटी सेट को डिनोट कैसे करते हैं। इम्पटी सेट डिनोटेड बाई फाई। इसे किससे डिनोट करते हैं बच्चे, हम फाई से डिनोट करते हैं। करली ब्रैकेट ऐसे आप सिर्फ लगा देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे आप लिखेंगे फाई लिख सकते हैं या सीधे लिखेंगे सेट ए इक्वल टू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था बच्चे हमारा इम्पटी सेट। इम्पटी सेट का सिंपल सा डिफिनेशन कि नंबर ऑफ एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन अ सेट इज कॉल्ड अ इम्पटी सेट। चलिए बच्चे अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा फाइनाइट सेट की फाइनाइट सेट होता क्या है। तो देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है हमारा, पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है हमारा, फाइनाइट सेट आप उसके वर्ड से ही जानिए। फाइनाइट मीन्स क्या हो, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो एग्जिस्ट करें और उनका नंबर एलिमेंट क्या हो हमारे काउंटिंग संख्या हो कि जितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो हमारे उसको हम काउंट कर सके, यानी फाइनाइट हो, उसमें गिवन हो। तो चलिए हम फाइनाइट सेट के बारे में जानते हैं क्या होता है हमारा फाइनाइट सेट। सेकेंड है हमारा फाइनाइट सेट। देखो जी फाइनाइट सेट क्या होता है हमारा, फाइनाइट सेट क्या होता है हमारा सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट हो,
इसमें जो भी हमारा सेट होगा उसमें क्या हो, हमारा एलिमेंट फाइनाइट होगा। जैसे हमारा कोई एक सेट ए लेते हैं जिसमें हम लेते हैं 1 2 3 और 4, ये क्या हो गया, हमारा फाइनाइट सेट है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस सेट में कितने एलिमेंट है तो आप कहेंगे सर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 4 है, तो आपको फाइनाइट हो गया। जिसको देखिए फाइनाइट सेट मीन्स क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट कर सकें, क्या कर सके, नंबर ऑफ एलिमेंट आर काउंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट अगर काउंट कर सकते हैं तो क्या होता है, हमारा फाइनाइट सेट, जिसमें हमको मालूम चले कि एलिमेंट की संख्या कितनी है, उसे हम बोलेंगे फाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे देखिए इसमें सेट में कितने एलिमेंट है हमारे, 1 2 3 4, तो आप सिंपल सा डिफिनीशन लिख सकते हैं क्या, कि certain number of element is called finite set। यानी certain number of element is called a finite set। एक another एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, एग्जाम्पल क्या लेते हैं, मान लीजिए कोई सेट A है, तो x such that vowel of English alphabet। तो देखिए जरा, ये हमारा फाइनाइट सेट है। ये हमारा किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। जब इसे आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा x सच है, क्या लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है, हमारा A E I O U। फाइनाइट है, उसमें केवल 5 ही तो हमारे वॉवेल इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, A E I O U। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे फाइनाइट सेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फाइनाइट सेट। अगर एक अनदर एग्जांपल लूं बच्चे, एग्जांपल हम सेकेंड लूं, कि कोई मान लीजिए सेट बी है, अगर x सच दैट, क्या लिखेंगे, WB सेट ऑफ, मैं लिखूं कि WB सेट ऑफ द डे इन वीक। अगर मैं ये बोलूं कि मैंने क्या लिखा, x सच दैट WB सेट ऑफ द डे इन अ वीक में जो W से स्टार्ट होने वाले हैं, या WB स्टार्टेड भी कह सकते हैं, तो क्या आज इसके रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो W से स्टार्ट होने वाला वीक क्या है, हमारा सिर्फ वेडनेसडे है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का सिंपल सा डिफिनीशन है कि व्हेन अ नंबर ऑफ एलिमेंट आर काउंटिंग, सिंपल सा, व्हेन अ नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटिंग इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। तो बच्चे ये फाइनाइट सेट हो गया हमारा, एंड इम्पटी सेट हो गया। अब हम इनफाइनाइट सेट के बारे में जानेंगे कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है। चलिए जानते हैं। देखो बच्चे, इनफाइनाइट सेट क्या होता है ना, इनफाइनाइट सीधे जाने ना, इनफाइनाइट में बहुत सारे नंबर क्या आ सकते हैं। तो फाइनाइट सेट, अभी मैंने डिफिनीशन बोला फाइनाइट सेट का, कि व्हेन अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट आर काउंटिंग इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। यानी जिस सेट में हम एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं उसे फाइनाइट सेट बोलते हैं। बट उसी का ये क्या हमारा कन्वर्स है, कि व्हेन अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट आर नॉट काउंटिंग इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। अगर डिफिनीशन लिखना है तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे, व्हेन अ नंबर ऑफ एलिमेंट in a set are not counting is called infinite set। यानी जिस सेट में हम नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर ही ना पाए उसे क्या बोलेंगे, हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे बच्चे। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, मान लीजिए एक कोई सेट ए है,
और इसमें हमारी y की प्रॉपर्टी क्या है, y इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैंने देखिए एक एग्जांपल लिया y सच दैट y सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर। तो जब इसे आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे बच्चे, तो क्या आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे, आप ही बताइए। तो y की प्रॉपर्टी क्या चीज, नेचुरल नंबर बोलना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा ना बच्चे। तो क्या हो जाएगा हमारे, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। अब कहेंगे सर एक और एग्जांपल ले लीजिए। अगर मैं बोलूं कि B हमारा कोई सेट है बच्चे, अगर मैं यहां पे बोलूं X सच दैट सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, यानी मैंने क्या बोला यहाँ पे, X सच दैट सेट ऑफ ए ऑड नेचुरल नंबर। तो आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऑड 1 3 5 7 9 11 30 डॉट डॉट डॉट। तो जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट ही ना कर पाए उसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए देखिए इनफाइनाइट सेट में हमारा एक नोट पॉइंट है कि इनफाइनाइट सेट कैन नॉट डिस्क्राइब बाय रोस्टर फॉर्म। देखिए इनफाइनाइट सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे, इनफाइनाइट सेट को कभी भी हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यही इसका एक नोट पॉइंट था जो हमने यहाँ पे मेंशन किया। कभी भी इनफाइनाइट सेट जब भी दे दे तो आप उसे रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। इनफाइनाइट सेट कैन बी मेजर बाय सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट सेट can be written by in set builder form। इसे सिर्फ किस में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे रोस्टर फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम बात करते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, हमारा फोर्थ पॉइंट है हमारा इक्वल सेट। हमारा फोर्थ पॉइंट हमारा इक्वल सेट कि इक्वल सेट क्या होता है। देखिए हम कोई टू नॉन इम्पटी सेट लेंगे, ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा सेट ए है 1 2 3 4, अगर एनोदर सेट लेते हैं बी 4 5 6 7। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे क्या ये हमारा इक्वल सेट है, तो आप झट सीधा कहेंगे, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, यस इट इज द इक्वल सेट। बट इट इज द रॉन्ग, ये हमारा इक्वल सेट नहीं है। इक्वल सेट का डिफिनीशन क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट बी। यानी सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल तो होंगे लेकिन सेम ही होंगे, 1 2 3 4। ये हमारे इक्वल सेट हो गए बच्चे। अब इसे आप लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी। क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इसमें 4 है तो इसमें भी 4 होने चाहिए। अगर इक्वल सेट आइडेंटिफाई करने होते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर हम चेक करते हैं अगर इसमें 2 है तो इसमें 2 है कि नहीं, यस इसमें भी 2 है। इसमें अगर 3 है तो यस इसमें भी 3 है। अगर इसमें 4 है तो यस इसमें भी 4 है। तो ये हमारा इक्वल सेट हो गया। तो इक्वल सेट का डिफिनीशन क्या होता है, व्हेन अ इक्वल सेट इज डिफाइंड एज the number of element of a set A is equal to the same number of element of set B।
ऑफ सेट बी इज कॉल्ड अ इक्वल सेट। यानी इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट के दूसरे नंबर ऑफ सेट के एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए और सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इसके डिफिनीशन लिख रहा हूं। चलिए डिफिनीशन इसके क्या हो जाएंगे बच्चे, इसके डिफिनीशन क्या हो जाएंगे कि इक्वल सेट इज सेट टू बी, इक्वल सेट इज सेट टू बी नंबर ऑफ एलिमेंट of set A is equal to same number of element of set B। यही बच्चे होता है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट में हम नंबर ऑफ एलिमेंट भी हमारे इक्वल होने चाहिए अदर सेट के बी के। ठीक है बच्चे, इसे हम क्या बोलते हैं, हम इक्वल सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। फिर मान लीजिए कि हम सेट कोई ले लेते हैं सी, जिसमें हमारा ए बी सी और डी दिया हो, और हम यहाँ पे डी ले लेते हैं ऑर्डर की कोई में से, मान लीजिए डी बी सी और ए। अब इसमें चेक करेंगे कि इसमें तो ऑर्डर हमारा ए बी सी डी दिया है, इसमें तो हमारा ऑर्डर यहां से स्टार्ट किया है, तो क्या हमारा इक्वल सेट होंगे? यस बच्चे, इक्वल सेट होंगे। कैसे चेक करना है? अगर इस सेट में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, इसमें चेक कर लीजिए 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, करेक्ट। पहला हमारा पार्ट खत्म। सेकेंड क्या करेंगे, अगर इसमें ए है तो क्या इसमें ए कहीं है? यस। फिर इसमें अगर बी है तो इसमें कहीं बी है? यस, इसमें भी बी है। अगर इसमें सी है तो यस, इसमें भी सी है। और अगर इसमें डी है तो यस, इसमें डी है। तो यस आप कह सकते हैं सी इक्वल टू डी। ये हमारे इक्वल सेट हो जाते हैं। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। चलिए इक्विवेलेंट सेट देखिए बच्चे, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? अभी हमने इक्वल सेट के बारे में जाना कि इक्वल सेट क्या होता है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज इक्वल टू द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट बी। अब हम इक्विवेलेंट की बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे सेट ए लेते हैं, जिसमें हमारा दिया है 1 2 3 और 4 दिया है। अगर हम सेट बी लेते हैं, अगर यहाँ पर भी दे दे 1 2 3 4, तो क्या कहेंगे आप? इसे इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। यस, इट इज द इक्विवेलेंट सेट। यस, इट इज द इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। एनोदर सेट लेते हैं, मान लीजिए सी, ए बी सी और डी ले लेते हैं। ठीक है ना बच्चे, और डी हम ले लेते हैं, मान लीजिए डी ले लेते हैं, ई एफ जी और एच ले लेते हैं। अब इसमें चेक कीजिए, ये तो हमारा क्या हो गया? सेट ए एंड सेट बी क्या होगा? हमारा इक्विवेलेंट सेट हो गया। यस, अब इसमें आप चेक कीजिए क्या हमारा इक्विवेलेंट सेट है। तो इसमें ए बी सी डी दिया है, और इसमें क्या दिया? हमारा ई एफ जी एच दिया है। क्या हमारा ये इक्विवेलेंट सेट है? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये इसमें इक्विवेलेंट सेट नहीं है, क्योंकि इसमें ए बी सी डी दिया है, इसमें ई एफ जी एच दिया है। तो यस बच्चे, आप ये इक्विवेलेंट सेट ही है, ये हमारा इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट में हमको क्या करना होता है? सिर्फ ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट is equal to given two non-empty set। देखिए मैंने क्या लिखा? ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट। जो भी हमारा 2 सेट दिया हो ना, वो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे 1 2 3 4, ये भी 4 है, इसमें भी 4 ही होने चाहिए। 1 2 3 4, तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए? 4 ही होने चाहिए। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आया होगा इक्विवेलेंट सेट में और इक्विवेलेंट सेट में। देखिए इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या अंतर है? इक्वल सेट में हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होते ही थे, बस उसमें एलिमेंट सेम होते थे। बट इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? सिर्फ हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो रहे हैं, हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं हो रहे हैं। तो हमारा इक्विवेलेंट भी समझ में आ गया। अब हम
देखिए बच्चे, अब हम सिंगलटन सेट की बात करते हैं। लास्ट पॉइंट है इस एक्सरसाइज 1.2 का 6 क्या हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। बच्चे मैं इंग्लिश में मत जाइएगा मेरे, मैं मैथ का टीचर हूं, इंग्लिश में ज्यादा ध्यान मत दीजिए। मैं जो बोल रहा हूं वो करेक्ट बोल रहा हूं बच्चे। देखिए सिंगलटन सेट क्या होता है हमारा। सिंगलटन सेट में से क्या होता है बच्चे, कोई अगर सेट एक गिवन हो ना, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट दिया हो, तो इसका सिंपल सा डिफिनीशन क्या हो जाएगा, ओनली गिवन इन अ सेट इज वन एलिमेंट। ये इसका डिफिनीशन हो जाएगा हमारा सिंगलटन सेट का, कि ओनली गिवन इन अ सेट इज वन एलिमेंट। कोई भी सेट हमारा गिवन हो, सिर्फ उसमें एक ही एलिमेंट हो। अगर मान लीजिए कि हम सेट कोई बी ले लेते हैं, अगर ए ले लेते हैं, तो क्या ये हमारा सिंगलटन सेट है? यस, इट इज द सिंगलटन सेट। इसे आप ऐसे राइट कर सकते हैं, अगर मैं यहां पे लिखूं C इक्वल टू C और D, इट इज द नॉट सिंगलटन सेट। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चे इस पॉइंट से रिलेटेड हमारा। अब हमने पढ़ लिया इन्फिनिटिव सेट पढ़ लिया, फाइनाइट सेट पढ़ लिया, इनफाइनाइट सेट पढ़ लिया, एंड इक्वल सेट पढ़ लिया, इक्विवेलेंट सेट पढ़ लिया, एंड सिंगलटन सेट। अब इसी पॉइंट पे बेस्ड हम क्वेश्चन कराते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज 1.2 के हम सारे क्वेश्चन कराएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन। चलिए बच्चे हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करते हैं। बच्चे क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो सभी के पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 11th। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ए नल सेट। ये जो हमारे एग्जाम्पल दिए हैं, क्या ये हमारे नल सेट हैं कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्या कर रहा है कि सेट ऑफ ऑड, कह रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। क्या हमारे सारे जो सेट होते हैं ऑड नेचुरल नंबर के, क्या वो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। यानी सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, 1 3 5 7 डॉट डॉट। क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं बच्चे, इट इज द नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इम्पटी सेट हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। कह रहा कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, क्या कह रहा कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन कह रहा कि देखिए ध्यान से, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब बात कर रहा है एक तो इवन नंबर क्या होता है हमारा, और नंबर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। अब सिर्फ हमारा प्राइम नंबर आया तो ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर क्या होता है बच्चे, इवन प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, मान लीजिए सेट है, इवन प्राइम नंबर क्या होगा हमारा, ये 2। तो ये सेट क्या इम्पटी सेट है? नहीं बच्चे, इट इज द नॉट इम्पटी सेट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा सिंगलटन सेट। तो क्या इसका हो जाएगा, ए इज नॉट अ इम्पटी सेट, ए इज नॉट इक्वल टू इम्पटी सेट। इम्पटी सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं, और ये हमारा सेट ए इक्वल टू इम्पटी सेट। चलिए बच्चे थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। देखिए कह रहा है कि हमारा कोई सेट है, कह रहा है कि हमारा x क्या है, हमारा नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, और x किससे बड़ा है हमारा, x किससे बड़ा है 5 से, एंड और x इज ग्रेटर देन 7। अब बताइए, ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से देखिए, x किससे, x क्या का, x किससे छोटा है, 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा क्या हो सकता है हमारा, 1 2 3 4, यही हो सकता है ना बच्चे। और 7 से कह रहा है कि 7 से बड़ा, 7 से बड़ा तो क्या हो जाएगा हमारा 8 9, और क्या हो सकता है हमारा 10, बहुत सारे हो सकते हैं। तो क्या ये हमारा
इम्पटी सेट है, तो यस बच्चे ये हमारा क्या है, हमारा इम्पटी सेट, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कोई आइडेंटिफाई कर ही नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा हमारा सेट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5, इट इज द इम्पटी सेट। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फर्स्ट का ही 4 लास्ट है, कह रहा है कि y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। अब बताइए, कह रहा है कि 4 क्या कर रहा है, ये हमारी कोई टू पैरेलल लाइन है, क्या ये टू पैरेलल लाइन में कोई पॉइंट कॉमन है क्या? तो बच्चे जब टू पैरेलल लाइन में पॉइंट हमारा कॉमन हो जाएगा तो पैरेलल लाइन रह ही नहीं जाएगा, पैरेलल लाइन वो रहेगा ही नहीं। अगर मान लीजिए कि बोला जाएगा टू लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट क्या हो सकता है, यही कॉमन पॉइंट होगा, इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट है नहीं बच्चे, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 5, ये भी क्या हो जाएगा हमारा इम्पटी सेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ये हमारे जो क्वेश्चन दिए इनमें से हमको बताना है कि सेट हमारे फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि द सेट ऑफ मंथ इन ईयर। अब बताइए कि किसी भी ईयर में मंथ कितने होते हैं हमारे, आप कहेंगे सर 12, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड देखिए, लिखा कि 1 2 3 डॉट डॉट, इसके आगे तो हमारे बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। थर्ड देखिए 1 2 3 डॉट 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 99 और 100, तो ये तो हमारा क्या दिया है सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर 1 to 100, यानी 1 से लेके 100 तक क्या दे दिया हमारे नेचुरल नंबर दे दिया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे फाइनाइट सेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे फाइनाइट सेट। एफ मीन्स फाइनाइट सेट और आई मीन्स इनफाइनाइट सेट, एफ फाइनाइट सेट। फोर्थ देखिए लिखा है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, करेक्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 के ऊपर पॉजिटिव इंटीजर तो बहुत सारे होंगे ना बच्चे, इसे क्या कहेंगे आप इनफाइनाइट सेट कहेंगे, क्या कहेंगे इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ देखिए लिखा है कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर, करेक्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर इज लेस देन 99, 99 से बिलो कितने हमारे प्राइम नंबर के क्या हो जाएंगे हमारे फाइनाइट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे हमारे फाइनाइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है कि इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इक्वल टू बी आर नॉट। क्या हमारे ये जो क्वेश्चन दिए हैं ये ए इक्वल टू बी के इक्वल है कि नहीं, यानी हमारा ये इक्वल सेट है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। तो चलिए ये हमारा दिया है ए इक्वल टू ए बी सी डी है, यानी 4 एलिमेंट है, 1 2 3 अल्फाबेट है। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट दिए हैं, तो क्या है अगर हमारा, तो देखिए तो क्या हमारा है ये इसमें ए है, ये इसमें ए भी है, यस, इसमें बी है, यस, इसमें सी है, यस, इसमें सी है, इसमें टी है, यस, इसमें टी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा बच्चे। चलिए सेकंड पे आते हैं, लिखा है 4 8 12 16, ठीक है, क्या लिखा है 4, क्या लिखा है हमारा 4 8 16, तो देखिए इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें भी हमारे 4 एलिमेंट है। चलिए 4 है तो 4 है, ठीक है, 8 है तो यस इसमें 8 है, इसमें क्या हमारा 12 है, इसमें कहीं 12 है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे ए इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड में लिखा है कि ए 2 4 6 8 10 दिया है, और क्या दिया है हमारा, इसकी प्रॉपर्टी पढ़िए जरा, एक्स सच रहा है एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड इवन इंटीजर क्या हमारा 10 से क्या हो हमारा x जो होगा वो 10 के इक्वल भी होगा, 10 से क्या होगा हमारा लेस भी होगा, तो बिल्कुल 10 से हमारे कम क्या होते हैं हमारे 2 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 8 होता है, 10, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चे a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा b हो जाएगा। चलिए फोर्थ की बात करते हैं, कह रहे कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, क्या ये हमारा 10 का मल्टीपल है, यस 10 का मल्टीपल, क्या 15 10 का मल्टीपल है, नहीं बच्चे, मल्टीपल मीन्स क्या होता है 10 के टेबल में आया, 10 1 जा 10 10 2 जा 20, तो 20 15 में आता है नहीं ना, 10 के टेबल में नहीं आता, तो यस ये क्या हो जाएगा a इज डज नॉट इक्वल टू b। तो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है।
चलिए क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए सेट इक्वल, जो हमारी ये सेट दो नॉन इक्वलिटी सेट गिवन है, क्या ये हमारे इक्वल है? अगर इक्वल है तो रीजन दीजिए। तो पहले ये तो हमारा रोस्टर फॉर्म है, इसे भी तो हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे बच्चे। तो चेंज कीजिए, कह रहा है कि x इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6, यानी हमको वहां पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो कर लीजिए बच्चे x, तो उसे करेंगे सॉल्व। तो इसे सॉल्व कर लीजिए बच्चे, सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सॉल्व कीजिए। तो 6 का मल्टीपल एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में होगा, तो 6 बन जाए 6, और 6 का ऐसा फैक्टर निकालिए जो प्लस करने पे क्या आ जाए हमारा 5 आ जाए। कि जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसमें से आप क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x प्लस 2, इसमें क्या कॉमन बचे 3 कॉमन है तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई -2 एंड -3। तो हमारा b रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा -2 एंड -3। तो क्या ये हमारा सेट ए और सेट बी इक्वल है बच्चे? तो यहाँ पे तो पॉजिटिव में है, यहाँ पे क्या हमारा निगेटिव है। तो क्या हो जाएगा सेट इज नॉट इक्वल टू बी। तो क्या हो जाएगा नो, ये हमारा इक्वल सेट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड 5 का। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्या कर रहा है, इसको हमको चेक करना है कि सेट ए और सेट बी क्या हमारा इक्वल सेट है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, करे कि x सच डेट क्या दिया, x की प्रॉपर्टी x इज द लेटर इन द वर्ल्ड फॉलो। फॉलो पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, और ये जानते हैं किसी भी एलिमेंट हमारा जब भी हम सेट राइट करते हैं तो एलिमेंट को हम रिपीटेड नहीं होने चाहिए। तो इसको आप राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बच्चे F O L एंड W, ये हमारा सेट हो गया। और सेट बी को जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा W O L एंड F। तो अब चेक करते हैं क्या ये हमारे इक्वल सेट है कि नहीं, इसमें भी चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 यस। अगर इसमें F है तो क्या इसमें F है, यस। इसमें अगर O है तो क्या इसमें O है, यस। इसमें अगर L है तो इसमें L है बच्चे, यस। इसमें अगर W है तो इसमें W है, यस। तो क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल सेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल सेट हो जाएंगे, A इक्वल टू B। तो क्या हो जाएंगे हमारे, यस। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 हमने एक्सरसाइज 1.2 हमने कंप्लीट करा दिया। सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6, जो लिखा है कि फाइंड द सेट ऑफ गिवन बिलो, सेलेक्ट इक्वल सेट। ये आप लोग के ऊपर डिपेंड है, आप लोग खुद इसे कीजिए। अगर ये क्वेश्चन 6 नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, अगर नहीं आ रहा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चे प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, प्लीज प्लीज सपोर्ट मी।